अगर मैं आपसे कहूं कि आज लगभग 80% लोग एआई का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल खोलेंगे, वहां अपना सवाल लिखते हैं और उन्हें जवाब मिलता है, पर उन्हें लगता है कि बस एआई का यूज इतना ही है। लेकिन एग्जैक्टली ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक सुपर कंप्यूटर हो और आप उसका यूज सिर्फ कैलकुलेटर की तरह कर रहे हो। पर एआई की असली ताकत इससे बहुत ज्यादा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पूरे बिजनेस को एआई से ऑटोमेट कर रही है। मार्केटिंग से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक सब एआई ने संभाला हुआ है और कई लोग तो सिर्फ एआई की मदद से नई स्किल सीखते हैं और ऑनलाइन पैसा भी कमा रहे हैं। पर सवाल अभी भी वही है, एआई का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 स्टेप एआई फ्रेमवर्क बताऊंगा, जिसे अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आप एआई को 10x बेटर तरीके से यूज ले सकते हो। हाय, आई एम अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग अभी विद एआई। सबसे पहले एक बात समझ लो, एआई इंसान की तरह नहीं सोचता। हम इंसान अनुभव और इमोशन से सोचते हैं, पर वही एआई डेटा और पैटर्न पर सोचता है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। अगर आप किसी भी एआई चैटबॉट में लिखते हो बेस्ट वे टू अर्न ऑनलाइन मनी इज एंड इसके आगे खाली छोड़ देते हो, तो एआई आपको क्या रिप्लाई करेगा। अब एआई इंटरनेट पर मौजूद लाखों आर्टिकल पर बेस्ट प्रिडिक्शन करेगा कि इस सेंटेंस के आगे सबसे ज्यादा क्या जवाब आता है। एंड ज्यादातर केस में जवाब होगा फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यही लिखा जाता है। मतलब एआई असल में अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। और यही से आता है हमारा अगला स्टेप, सही प्रॉम्प्ट देना। क्योंकि सिर्फ एआई का समझना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से बताना भी आना चाहिए। एआई से सबसे अच्छा रिजल्ट निकालने का सीक्रेट है प्रॉम्प्टिंग। मतलब आप एआई को कैसी डायरेक्शन देते हो। इसके लिए मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क का यूज करता हूँ, RCM। R मतलब रोल, C मतलब कॉन्टेक्स्ट और M मतलब मिशन। सबसे पहले एआई को एक रोल दो, जैसे एक्ट एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, C मतलब कॉन्टेक्स्ट। फिर उसे अपना कॉन्टेक्स्ट बताओ। जैसे एग्जांपल, मैं एक छोटा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास अभी 100 सब्सक्राइबर है। M मतलब मिशन। फिर अपना लक्ष्य बताओ, जैसे मुझे नेक्स्ट 60 डे में अपने चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। अब सोचो, अगर आप एआई से सिर्फ पूछते हो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल तो जवाब सिंपल मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप उसे रोल, कॉन्टेक्स्ट और मिशन देते हो, एआई आपको काफी ज्यादा पर्सनल और डिटेल में जवाब देगा। अब प्रॉम्प्टिंग सीख ली, अब नेक्स्ट स्टेप है बड़ी गलती के बारे में। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, हर दिन एक नया एआई टूल खोजते हैं, लाइक टॉप 50 एआई टूल्स, टॉप 100 एआई टूल्स या बेस्ट एआई टूल्स। और एंड में क्या होता है, उन्हें किसी भी एआई टूल का सही यूज करना कभी नहीं आता। तो सही तरीका क्या है, आपको एक टूल चुनो, उसे कम से कम 1 हफ्ते तक अच्छे से सीखो। एंड कुछ एआई टूल्स ऐसे भी है जो लगभग हर किसी को आने चाहिए, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी। इन टूलों से आप कंटेंट बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। एंड इन टूल्स की मदद से आप अपने प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब टूल तो सेलेक्ट हो गया, पर अब एक और प्रॉब्लम है। अब सोचो, अगर बार बार जब आप किसी नए एआई टूल का यूज करते हो तो आपको फिर उसे शुरू से बताना पड़ता है, जैसे आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका गोल क्या है एंड आपको किस टाइप के आंसर चाहिए। एंड यही चीजें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है, इसलिए हमारा आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं होता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपनी एक एआई प्रोफाइल रेडी करो, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स बनाओ और उसमें लिखो आप क्या करते हो, आपकी स्किल क्या है एंड आप क्या टारगेट कर रहे हो, आपको किस लैंग्वेज में और किस टोन में आंसर चाहिए, आप किस टाइप के काम के लिए एआई का यूज कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल की है, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप लिख सकते हो मैं हिंदी या इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूँ, मेरा फोकस यूट्यूब ग्रोथ पर है, मुझे प्रैक्टिकल, सिंपल एंड थोड़ा फनी वे में आंसर चाहिए। जब भी आप किसी नए एआई टूल का यूज करो तो ये प्रोफाइल उसे सेंड कर दो एंड फिर एआई आपको समझ जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये स्टेप ऑनेस्टली काफी बढ़िया है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एआई से डायरेक्ट आंसर मांगते हैं, लेकिन स्मार्ट यूजर वो एआई से बोलते हैं आंसर देने से पहले मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना। बस ये एक लाइन आपके रिजल्ट को और इफेक्टिव बना देती है। मान लो मैं इससे पूछता हूँ मुझे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है, हेल्प करो, तो एआई आपको सीधा जवाब दे देगा एंड ये बहुत जेनरिक होगा। वही अगर मैं इससे पूछता हूँ मुझे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है बट पहले मुझसे 10 क्वेश्चन पूछना, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना, तो एआई आपसे पूछ सकता है आपकी करंट स्किल क्या है, आपके पास डेली टाइम कितना है, बजट कितना है, कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप सर्विस देना चाहते हो या कंटेंट बनाना चाहते हो। एंड जब एआई के पास ये रियल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है तो आंसर का लेवल काफी इंप्रूव हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम याद रखना, बेस्ट आंसर तुम्हें जब मिलेगा
जब एआई के पास आपका बेस्ट कॉन्टेक्ट होगा। तो ये थे 5 स्टेप एआई को बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए। अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा एंड आपके रिजल्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एआई सीखते रहे एंड एआई का यूज करते रहे।